आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लॉगिंग किस तरह से किया जाता है, यानी कि ब्लॉगिंग का वीडियो कैसे शूट किया जाता है और ब्लॉगिंग वीडियो शूट करने के लिए आपको कौन कौन सी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है और आप किस तरह से अच्छा शॉट ले सकते हैं और वीडियो की शूटिंग आप कैसे कर सकते हैं और कैमरे का जो हैंडल होता है यानी कैमरे आप किस तरह से पकड़कर आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग वीडियो शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ब्लॉगिंग चैनल के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो मैं भी आपको बता देता हूं। तो उसमें बहुत सारे खर्च लगते हैं, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जब आप स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना है। आपको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए और वॉइस क्वालिटी के लिए आपको एक MIC होना चाहिए, यानी आपके पास एक माइक्रोफोन होना चाहिए जिससे कि आपकी ऑडियो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि आप एक ट्राइपॉड ले लें ताकि वीडियो शूट करने में और भी आसान रहे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप वीडियो को शूट करते हैं तो आप अपने साथ में किसी और को, यानी कि अपने दोस्त को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को किसी को साथ में रख सकते हैं ताकि वीडियो शूट करने में बहुत ही आसानी हो। तो जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप कैमरे को, यानी कि जब आपके हाथ में स्मार्टफोन रहता है तो आपको स्मार्टफोन किस तरह से हाथ से पकड़ना है और किस तरह से वीडियो शूट करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक मोबाइल दिखा रहा हूं कि जो कि एक मोबाइल है और इसका ये कैमरा है। तो ज़्यादातर ब्लॉगिंग करने के लिए आपको फ्रंट कैमरा का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रंट कैमरा का इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पे इस तरह से आप अपने कैमरे को पकड़ के रखेंगे। जब आप इस तरह से कैमरे को पकड़ के रखेंगे तो आपको ये दोनों उंगली जो नीचे रखा हुआ है उससे आपका जो मोबाइल का जो वज़न है वो दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकड़ के रखा हुआ है। और जो अंगूठा है यहाँ पे आपको अंगूठा होना चाहिए ताकि आपका मोबाइल अच्छे से गिरे नहीं। और आपको इस तरह से रखना है जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको वीडियो में पूरा आपका फेस दिखना चाहिए, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि आपका जो फेस है वो आपके कैमरे में अच्छी तरह से शूट हो। जब आप वीडियो को शूट करें तो आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। मेरे चेहरे पे पता नहीं स्माइल क्यों नहीं आता है, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी आप वीडियो शूट करें तो आपके फेस पे इतना स्माइल ज़रूर होना चाहिए। बोरिंग नहीं दिखना चाहिए। जब लोग आपकी वीडियो को देखें तो दिखने में अच्छा लगना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप किस तरह के ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने से पहले आप अपने ऑडियंस को पहचानें कि आपके ऑडियंस को क्या चाहिए और आपको किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करिएगा तो आपका जो चैनल होगा जल्दी से ग्रो हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि जब आप वीडियो शूट कर लेते हैं तो उसमें आप टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह किस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ब्लॉगिंग चैनल के लिए आपको ज़्यादातर टैग्स और डिस्क्रिप्शन मायने नहीं रखता है। ज़्यादातर चैनल को आप अगर चेक करेंगे तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन टैग्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपका मेन पॉइंट है, जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। कुछ टैग्स वगैरह डाल सकते हैं, आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। आप जिस जगह का भी ब्लॉग बनाते हैं तो उस जगह का इन्फॉर्मेशन पूरे डिटेल्स के साथ और पूरे प्रूफ के साथ दीजिए ताकि आपका जो वीडियो है उसमें क्वालिटी हो, यानी जब भी आपके ऑडियंस आपके वीडियो को देखे तो लंबे समय तक आपके चैनल पे बने रहे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखा और दूसरे दिन आपके ऑडियंस आपके यूट्यूब चैनल से गायब हो गए। तो आप इस तरह के कंटेंट बनाइए ताकि आपके ब्लॉगिंग चैनल लंबे समय तक चले। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग चैनल पे भी ज़्यादातर कंपटीशन अब चलने लगे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ यूट्यूबर ब्लॉग के लिए आते रहते हैं और चैनल स्टार्ट करके वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो कुछ लोगों का जो ब्लॉग चैनल है वो ग्रो कर जाता है और कुछ लोगों का लेवल कम ही रहता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने ऑडियंस के मुताबिक आप अपने चैनल को स्टार्ट करें। जब आप ब्लॉगिंग वीडियो को शूट कर लेते हैं तो ब्लॉगिंग वीडियो को शूट करने के बाद आप एडिट कैसे करेंगे। तो एडिट करने के लिए जिस भी एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करना चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में जब आप वीडियो को शूट करते हैं तो उसके बाद जब मोबाइल में आप एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन काइन मास्टर है, जिससे मैं भी वीडियो एडिट करता हूं। तो आप काइन मास्टर का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसका आप इस्तेमाल करके आप ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग के लिए सिंपल सा है, फ्री में है और आप मोबाइल में आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे आपको फीचर मिल जाते हैं। जब आप थंबनेल बनाते हैं तो थंबनेल बनाने के लिए भी आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो पिक्सल लैब में आप थंबनेल आसानी से बना सकते हैं। जब आप ब्लॉगिंग चैनल को स्टार्ट करें तो सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन आप किसी चीज़ का दें तो इंट्रोडक्शन से पहले आपका जो कुछ वीडियो का जो फुटेज होता है 10 से 15 सेकेंड का या फिर 10 सेकेंड का फुटेज कुछ ऐसा दे जो फुटेज सबसे ब्यूटीफुल लगे, यानी कि बहुत खूबसूरत हो। वो फुटेज सबसे पहले 10 से 15 सेकेंड आप अपने मोबाइल में आप अपने वीडियोज़ में दिखा सकते हैं। उसके बाद आप अपने ब्लॉग चैनल का इंट्रोडक्शन देंगे, आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आप
वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि जब भी आपके ऑडियंस आपके वीडियोस पे आएंगे तो सबसे पहले आपका जो फुटेज होगा कि उसी फुटेज को देखकर आपके ऑडियंस वीडियोस में ये चीज़ ढूंढने लगेंगे कि आपके वीडियो में वो फुटेज कहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से आपके पूरे वीडियोस को देख लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ फुटेज आप पहले ही शूट करके रख लें, उसके बाद इंट्रोडक्शन दें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत मायने रखता है। तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से ले सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा चैनल है जहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री में भी आप अपलोड कर सकते हैं और आपको कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो उस चैनल का नाम है NCS। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब चैनल पे तो आपको वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए एक चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ब्लॉगिंग चैनल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसमें कुछ फुटेज ऐसे शूट करना है जिसमें कुछ स्लो मोशन भी होने चाहिए और कुछ टाइम लैप्स वाले शॉट होने चाहिए। टाइम लैप्स का मतलब होता है कि जब आप वीडियो को शूट करते हैं तो बहुत स्पीड में दिखाई देता है, और स्लो मोशन का मतलब होता है कि जब भी आप किसी वीडियो को शूट करते हैं तो अगर एकदम वीडियो स्लो मोशन में दिखाई देता है, यानी धीरे धीरे दिखाई देता है। तो कुछ शॉट आप स्लो मोशन से ले सकते हैं और कुछ ऐसा शॉट है जो आप टाइम लैप्स से ले सकते हैं, और दोनों को मिलाकर आप अपने ब्लॉगिंग चैनल के लिए वीडियो को तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आपका वीडियो और भी आकर्षक लगेगा। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।